नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जागो और जगाओ से अंकुश और्या। आज मैं पहुंच चुकी हूं धम्मभूमि के प्रांगण में और यहाँ मौजूद है श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल। और भंते जी का वर्षावास चल रहा है। हम जानेंगे वर्षावास के बारे में। बहुत सारे दर्शकों को उत्सुकता होती है, वर्षावास क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम श्रद्धेय भंते जी से जानेंगे। तो भंते जी, जागो और जगाओ चैनल पे आपका स्वागत है। वंदनामी भंते जी। जागो जगाओ चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, सबके लिए मंगल कामनाएं। भंते जी, हमारा एक दर्शकों का उत्सुकता होती है बहुत सारी कि वर्षावास क्यों होता है और वर्षावास इसका पीछे क्या मकसद है, वर्षावास करने के पीछे क्या मकसद है, आप हमें दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्षावास क्या है और इसके पीछे क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि भारत में लगभग 3 महीने बरसात का समय रहता है। बुद्ध काल की बात मैं करूं, उस समय बुद्ध विहार नहीं थे, सड़कें कच्ची थी। तो बरसात के दिनों में जब भिक्षु चारिका करते थे तो कई बार रास्तों में पानी भरा होता था, कहीं गड्ढे होते थे, कहीं को गिर जाता था, कोई फिसलन हो जाती थी। फिर रहने की ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इस कारण से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं बरसात में बहुत पैदा हो जाते हैं। सांप और बिच्छू का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में भिक्षु का चलना रहना ये सब असुरक्षित था। तो तथागत ने एक व्यवस्था दी कि प्रत्येक भिक्षु बरसात के 3 महीने में वो एक जगह ठहरेगा। और उस जगह कौन सी होगी, जैसे जिस नगर के उपासक उपासिकाएं आमंत्रण दें या जहाँ सुरक्षित रहने की जगह हो, तो एक वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में कुछ भिक्षु मिलकर के वहाँ रहें और नगरवासी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। तो नगर के लोग भिक्षुओं को आमंत्रण देते हैं कि भंते जी हमारे नगर में आप वर्षावास कीजिए। उनके आमंत्रण पर भिक्षु आते हैं, ठहरते हैं। तो वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में रहने का अभिप्राय यह था कि बाकी सभी भिक्षु जो अपने मन के संदेह हैं, शंकाएं हैं, उनका निराकरण कर सकें। वे ध्यान साधना के माध्यम से अपने चित्त को निर्मल कर सकें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में धम्म की चर्चाओं से लाभ लें। उपासक उपासिकाएं या नगरवासी भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन दान करते हैं। उसके बदले में भिक्षु नगरवासियों को धम्म देशना देते हैं। इनसे उनका भी धम्म का लाभ होता है। तो 3 महीने तक यही सिलसिला चलता है। उपासक भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, भोजन दान करते हैं, भिक्षु उनके लिए धम्म देशना करते हैं और रहने वाले भिक्षु ज्ञानार्जन करते हैं, अभ्यास करते हैं, ध्यान साधना सीखते हैं। तो 3 महीने रहते रहते वो काफ़ी ऊर्जावान हो जाते हैं, मन की शंकाओं के निराकरण हो जाते हैं। 3 महीने के पश्चात, जैसे आषाढ़ माह की पूर्णिमा से वर्षावास शुरू होता है, आषाढ़, सावन, भाद्र, तो अश्विन माह की पूर्णिमा तक ये वर्षावास चलता है। तो अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 वर्ष का समय रहता है, ना 1 महीने का समय रहता है, जिस दौरान भिक्षु अपने वर्षावास की समाप्ति करते हैं। अश्विन पूर्णिमा तक 3 माह हो जाते हैं। अगला 1 महीना इसलिए रहता है ताकि कोई भिक्षु देर से वर्षावास शुरू कर रहा है या कहीं जाने में थोड़ी देर होती है, तो इस नाते 1 महीने का समय रहता है वर्षावास समाप्ति का। जब वर्षावास समाप्त होता है तो जितने नगरवासी हैं वो भिक्षुओं को चीवर दान करते हैं, जिसे कठिर चीवर दान होता है। एक ही दिन में सूत काट करके उसे रंग करके उसका
कपड़ा बना करके सील करके वो चीवर तैयार करते हैं, उसे कठिन चीवर बोलते हैं और वो भिक्षु को दिया जाता है। सभी भिक्षुओं के लिए भी चीवर की व्यवस्था रहती है। जो भिक्षु वहाँ हैं उन सब के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी दान करते हैं। फिर बहुत ही सम्मान के साथ भिक्षुओं को वहाँ से विदाई देते हैं। भिक्षु फिर वहाँ से निकलते हैं और अनंत लोगों के कल्याण के लिए चारिका करने लगते हैं। तो ये वर्षावास है, वर्षावास की भूमिका है और वर्षावास का मकसद है कि भिक्षु भी अपने आप को तरोताज़ा करे, अपने ज्ञान में वर्धन करे, अपनी शंकाओं के समाधान करे और सबसे अच्छी बात कि वरिष्ठ भिक्षु के सानिध्य में 3 महीने रहने का अवसर मिलता है, तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो ये दोनों के ही हित में है, भिक्षु के भी हित में है और उपासक उपासिकाओं के भी हित में है। इसलिए वर्षावास धर्म की एक अच्छी व्यवस्था है, इसे हर भिक्षु को वर्षावास करना ही चाहिए। बंते जी, क्या वर्षावास के दौरान कोई भिक्षु चारिका के लिए भी जा सकते हैं? देखिए, वर्षावास का मकसद है कि भिक्षु एक जगह ठहर करके अध्ययन करे, जाने। चारिका के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मान लो कि 1 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, यहाँ तक कि 1 सप्ताह तक के लिए भी जाना है, तो हम तथागत से या अपने आचार्य से अनुमति लेकर के, आचार्य नहीं है हमारा खुद ही व्यक्ति है, तो तथागत के सामने बैठ करके संकल्प लेकर के कि मैं 1 सप्ताह के लिए जा रहा हूँ, फिर लौट के आऊँगा, और जाकर के धर्म का जो भी काम करना करके लौट के आ सकता है। कोशिश होनी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और कहीं आवश्यकता हो तो जाना भी चाहिए। तो ये तथागत ने बनाया है नियम कि भिक्षु जा भी सकता है। दूसरी बात, एक और बात है, एक ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ वर्षावास का संकल्प किया है, वहाँ वातावरण अनुकूलित ना हो, कोई भोजन दान देने वाले ना हो, या वहाँ असुविधा हो रही हो, या वहाँ कोई खतरा पैदा हो रहा हो। ऐसी अवस्था में तथागत ने कहा है कि वर्षावास को बीच में ही छोड़ करके कहीं और जा करके वर्षावास भी किया जा सकता है। बंते जी, वर्षावास कौन कर सकता है? जैसे भिक्षु के साथ श्रामणेर भी होते हैं, श्रामणेरी होती है, तो क्या श्रामणेर भी वर्षावास साथ में कर सकते हैं? देखिए, वैसे वर्षावास तो भिक्षुओं के लिए होता है, लेकिन जिस भिक्षु के साथ श्रामणेर हैं वो भी वहीं रुकेंगे, तो श्रामणेरों के वर्षावास में रहने के लिए कोई मना ही नहीं है। तो श्रामणेर भी वहाँ रहते हैं, सीखते हैं। लेकिन जो वर्षावास, जैसे भिक्षु की उम्र वर्षावास से मापी जाती है। जब भी कोई दूसरा भिक्षु मिलता है तो अपने सामने वाले भिक्षु से यही पूछता कि हे भंते, आपके कितने वर्षावास हुए? जैसे मान लो मेरे 10 वर्षावास हुए, सामने वाले के 12 वर्षावास हैं, तो वो वरिष्ठ भिक्षु हो गया। तो मेरा फर्ज होगा कि मैं उनको नमन करूं। मैंने पूछा है, मान लो मेरे 10 वर्षावास है, उनके 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं, तो उन्होंने कहा भंते मेरे 9 वर्षावास हैं। इसका मतलब उसे पता लग गया कि मैं वरिष्ठ हूँ। तो ये वर्षावास से भिक्षु की उम्र को आंका जाता है। लेकिन जो श्रामणेर हैं, मान लो कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक श्रामणेर रहा और 5 वर्ष तक वो भिक्षु के सानिध्य में वर्षावास भी किए, लेकिन वो काउंट नहीं होंगे। जब उसकी उपसंपदा होगी उसी समय से उसके वर्षावास गिने जाएंगे। मान लो 5 वर्ष तक उसने श्रामणेर का जीवन जिया, 6ठे वर्ष उसने उपसंपदा करवाई, तो उस उपसंपदा के बाद जो वर्षावास आएगा वो उसका पहला वर्षावास होगा। तो वर्षावास जो है भिक्षु की उम्र को जानने का एक माध्यम भी है। जी, बहुत बहुत साधुवाद बंते जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया। आप दर्शकों को जिज्ञासा थी वर्षावास के बारे में जानने के लिए, और भंते जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को वर्षावास के बारे में बताया है। तो आप लोग इस वर्षावास के बारे में आप जाने हैं, और आगे भी नई जानकारियों के साथ जुड़े रहिए जागो और जगाओ चैनल से। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।